नमस्कार दोस्तों, मात्र 10,000 रुपए खर्च कर आप 1 एकड़ से 30 से 40 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको 3 ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको कम लागत में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। और किसान साथियों, इनके मंडी रेट भी आपको 70, 80 और 100 रुपए केजी तक देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन सभी किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती पहली बार कर रहे हैं या सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करके अपनी खेती से अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और साथियों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में जो मात्र 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती हैं और आपके जो खेत हैं वो 40 दिन बाद खाली हो जाएंगे। और किसान साथियों, यकीन मानिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, यह फसलें आपको लखपति जरूर बनाएंगे, क्योंकि इन फसलों में वो मादा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून, जुलाई, अगस्त में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको लगाकर हम मात्र 35 से 40 दिन में 1 एकड़ से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकें और हमारा जो खेत है वो जल्दी से खाली हो जाए और हम उसमें दूसरी फसल भी लगा पाएं। तो किसान साथियों, उन फसलों के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कि जो बरसात का सीजन होता है उस समय हमें खेत की तैयारी कैसे करनी होती है, कौन से खेत का चयन करना होता है जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो स्वस्थ रहें और हमें अधिक उत्पादन दें। तो साथियों, सबसे पहले तो हम खेत तैयारी की यदि बात करें तो खेत की अच्छे से जुताई कराएं, उसके बाद में खेत में रोटावेटर चलाएं। और क्या साथियों, बरसात के सीजन में हम जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती अपने खेतों में करने वाले हैं तो ऐसे खेत का चयन करें जहां पर बरसात के पानी का जमाव न हो, जल भराव न हो, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं वो खराब न हो। यदि हम बात करें कि जून जुलाई में लगाई जाने वाली जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं जो मात्र 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती हैं और 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कराती हैं, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है धनिया की खेती। किसान साथियों, धनिया एक ऐसी फसल है जो मात्र 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देती है। किसान साथी, यदि हमें धनिया की खेती करना है तो सबसे पहले हमें खेत की तैयारी अच्छे से करना है। खेत की तैयारी करने के बाद में हमें सही विधि का चयन करना है। यदि हम बरसात के सीजन में धनिया की खेती अपने खेत में करने जा रहे हैं तो ऐसे खेत का चयन करें जहां पर पानी का भराव बिल्कुल भी ना हो। यदि जल भराव होता है तो वहां पर आपकी जो फसल है पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो हमें ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर पानी का भराव ना हो। और साथ ही हमें यदि विधि की बात करें तो हमें जो परंपरागत विधि है, जो हम क्यारी बनाकर धनिया की खेती करते हैं, वैसी विधि से हमें खेती नहीं करना है। सबसे पहले हमें बेड बनाना है और बेड पर ही हमें धनिया की बुआई करना है। हैंड सीडल जो होती हैं उनसे हम धनिया की बुआई कर सकते हैं, बहुत आसानी से बुआई हो जाती है। सबसे पहले आप बेड बना लें, बेड की चौड़ाई आप 3 फीट रखें और बेड से बेड की जो दूरी है वो 1.5 से 2 फीट रखें। साथ ही इस तरीके से आप बेड बनाएं और बेड की ऊंचाई कम से कम 1 फीट रखें। बेड बनाने के बाद में आप बेड के ऊपर धनिया की 3 रो लगा दें। किसान साथियों, इस तरीके से यदि आप धनिया की खेती करेंगे तो धनिया का जो उत्पादन है वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आपकी धनिया की फसल तैयार होगी। तो किसान साथियों, प्रति एकड़ यदि हम बीज दर की बात करें तो 18 से 20 केजी आपको बीज लगेगा। बीज दर हमें बढ़ा के रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय टेम्परेचर हाई होता है, वहां पर जर्मिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमें अपने खेत का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करना है। हम धनिया की सिंचाई के लिए मिनी स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं या स्प्रिंकलर से यदि हम सिंचाई करेंगे तो हमारे खेत का जो टेम्परेचर है वो डाउन रहेगा। 5 से 10 डिग्री तक हम इसको कम कर सकते हैं। यदि इस तरीके से यदि हम धनिया की खेती करेंगे तो जबरदस्त और शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और किसान साथी, यदि आप मिनी स्प्रिंकलर का यूज करेंगे तो आपकी धनिया का जो जर्मिनेशन है वो भी जबरदस्त होगा। तो हमें इस तरीके से धनिया की खेती करना है। साथियों, आप धनिया की खेती करके अच्छा खासा और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि हम बात करें कि इस समय हमें धनिया की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, तो साथियों मार्केट में बहुत सी वैरायटियां अवेलेबल हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जैसे कि आरके सीड का जो धनिया आता है वो भी जबरदस्त और शानदार उत्पादन देता है। सिंजेंटा का जो धनिया आता है वो भी जबरदस्त और शानदार उत्पादन देता है। सेमिनस है, बीएनआर है, बहुत सी कंपनियां मार्केट में हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें और धनिया की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम बात करें कि जून जुलाई में हम और कौन सी फसल लगा सकते हैं जो कम दिन में कम लागत में अधिक उत्पादन दे, मात्र 10,000 रुपए में तैयार होने वाली जो दूसरी फसल है वो है मेथी की फसल। साथियों, अभी समय है, आप अपने खेतों की अच्छे से तैयारी कर मेथी की बुआई कर देंगे तो मेथी भी एक ऐसी फसल है जो मात्र
35 से 40 दिन में 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देती है। क्योंकि इस समय यदि आप मेथी की बुआई अपने खेतों में करेंगे और जब यह हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगी, उस समय मंडी रेट आपको 70-80 रुपए केजी देखने को मिलेंगे। जो धनिये के रेट होते हैं वैसे ही मेथी के रेट होते हैं, क्योंकि इस समय आवक कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और मंडी में जब डिमांड होती है किस चीज की, तो इसके मंडी रेट काफी हाई होते हैं। तो साथियों, हम मेथी की भी बुआई कर सकते हैं। मेथी की खेती के लिए भी आपको सेम प्रोसेसिंग अपनाना है। सबसे पहले खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, रोटावेटर चलाना है, उसके बाद में हमें बेड बनाना है। बेड जैसे कि आप धनिये की खेती के लिए बना रहे हैं, वैसे ही आप मेथी की खेती के लिए बना लें और बेड पर ही मेथी की बुआई करें। किसान साथियों, बुआई के बाद हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। हमें समय समय पर अपने खेत की सिंचाई करनी है। हमें अपनी खेत की मिट्टी में नमी को बना के रखना है। यदि नमी कम होगी तो वहां पर आपकी फसल काफी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि इसमें उकटा की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कीटों का अटैक भी होता है, जैसे कि जो पत्ते कतरने वाले जो कीट होते हैं, उनके लिए भी हमें देखरेख करना है। यदि हमने उनसे अपनी मेथी की फसल को बचा लिया, मेथी की फसल से 2 से 3 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, आप मेथी की खेती कर सकते हैं। साथियों, मेथी की भी बहुत सी वेरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वेरायटी का चयन कर लें और मेथी की बुआई कर लें। साथियों, जून जुलाई में आप यदि 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए मात्र 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके कमाना चाहते हैं, तो तीसरे नंबर पर जो फसल है वो है मूली की फसल। साथियों, आप मूली की खेती करके भी जबरदस्त और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मूली एक ऐसी फसल है जो मादा रखती है 1 एकड़ में 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कराने का। क्योंकि मूली में लागत बहुत कम होती है, बीमारियां बहुत कम आती हैं, समस्याएं बहुत कम होती हैं और उत्पादन जबरदस्त देती है। और इस समय का मूली जो है वो उसके मंडी रेट भी आपको 70-80 रुपए केजी देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप मूली की बुआई कर सकते हैं। मूली के लिए भी सेम प्रोसेसिंग करना है। सबसे पहले खेत की अच्छे से तैयारी करना है। खेत की तैयारी करने के बाद में हमें बेड बनाना है। परंपरागत विधि को छोड़कर, क्यारी वाली विधि को छोड़कर हमें बरसात के सीजन में यदि खेती से अधिक लाभ कमाना है तो हमें बेड विधि का चयन करना चाहिए। सबसे पहले हम बेड बनाएं और बेड पर ही हम मूली की बुआई कराएं। बेड आपको कैसे बनाना है? मूली की खेती के लिए आपको बेड से बेड की दूरी 1 फीट रखना है और बेड की चौड़ाई भी आपको आधा से 1 फीट रखना है। उस पे ही आपको मूली की बुआई करना है। आप हाथ की द्वारा भी बिजाई कर सकते हैं या फिर आप हैंड सीडल होती हैं उनके द्वारा भी मूली की बुआई कर सकते हैं। किसान साथी, इस तरीके से आप मूली की खेती करेंगे तो मूली का जो जर्मिनेशन है वो जबरदस्त होगा। उसके बाद मूली की ग्रोथ अच्छे से होगी और मूली की साइज अच्छे से बनेगी और साथियों मंडी रेट हमें जबरदस्त देखने को मिलेगा। मूली की खेती आप जहां कर रहे हैं वहां पर पानी का भराव ना होना चाहिए। यदि पानी का भराव होगा तो मूली में गलन की समस्या देखने को मिलेगी और हमारी मूली की फसल खराब हो सकती है। तो आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पर पानी का भराव ना हो, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो साथियों, यदि आप बरसात में कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो आप खेत का विशेष ध्यान रखें। खेत का चयन करते समय आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर यदि हमारे पानी का भराव होता है या खेत सम है, वहां पानी भरता हो, तो आप वहां पर सब्जी वर्गीय फसलें ना लगाएं या फिर उचित प्रबंध करें ताकि बरसात का जो पानी है वो हमारे खेत से जल्दी से बाहर निकल जाए और हमारी फसलों को कोई स्ट्रेस ना हो। इसके बाद में बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है और यदि इस पर हमने ध्यान ना दिया तो हमारी जो मूली की फसल है या हमारी जो फसलें होती हैं उनसे उत्पादन 0 हो जाता है। तो वह बात आती है बीज का चयन। साथियों, बीज एक ऐसी चीज है जो हम लगाएंगे वही हम काटेंगे। यदि हम अधिक उत्पादन वाला जो बीज है वो लगाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बीज लगाएंगे, तो हमें कम लागत में अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि मूली की कौन सी वैरायटी हमें इस समय अपने खेत में लगाना चाहिए, तो किसान साथियों सिजेंटा का जो RD 157 आता है आप इसको लगाएं। यह काफी शानदार और जबरदस्त वैरायटी है। सकाटा का भी आता है, बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है मूली की। BNR का है, सेमिनस का भी बहुत शानदार मूली आता है। तो आप यह 2-3 जो चुनिंदा वैरायटियां हैं आप इनका चयन करके मूली की खेती करें। मूली भी जबरदस्त फसल है, मात्र 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। और किसान साथियों, अभी लगाई गई मूली की जब हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय आपको मंडी रेट भी जबरदस्त और शानदार देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप 3 फसलों में से कोई भी एक फसल अपने खेत में लगाकर शानदार और जबरदस्त मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाएं। जो आपको जरूरत है वह हम दे पाएं। तो साथियों, आप हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। किसान साथियों, हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई काफी शानदार और जबरदस्त जानकारी ला रहे हैं।
तो आप हमें वहां पर भी सपोर्ट कराएं। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।